परसों आज तक पर जो रिया का इंटरव्यू आया है वो इंटरव्यू साफ पता लग रहा था कि पूरी तरह स्क्रिप्टेड है, पूरी तरह फेक है। और उसमें रिया को अपना पक्ष रखने की बात जो लोग बोल रहे हैं दी गई। रिया की एक तरह से प्रैक्टिस करवाई गई सीबीआई के सामने और एनसीबी के सामने जो उसको पेश होना है उसकी। तो ये बिल्कुल सच है। और सुना है कि 50 करोड़ में हवाला के ज़रिए ये डील हुई थी आज तक के साथ। और राजदीप सरदेसाई जैसा बिका हुआ पत्रकार मैंने नहीं देखा कि वो मतलब उससे अच्छे तो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। हेडलाइंस आ रही थी कि तीखे सवाल, जबकि तीखे सवाल बिल्कुल नहीं थे। मैंने इंटरव्यू तो नहीं देखा लेकिन कुछ झलकियाँ देखी। और इसमें ये एक इंटरव्यू नहीं, ये सुशांत के लिए जांच है, जबकि वो जांच बिल्कुल नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। और इसमें जो ये बोला गया कि जो सवाल हैं वो हम एक जांच के तरीके से पूछेंगे और तीखे सवाल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरी तरह स्क्रिप्टेड था। जो रिया के पीछे बैठे हुए लोग हैं उन्होंने वो सब लिख कर दिया था। पूरी तरह पता लग रहा था कि ये इंटरव्यू एक स्क्रिप्ट है, जो रिया को सवाल और जवाब सब कुछ लिख के दिया गया है। और चैनल को भी सवाल लिख के दिए गए हैं कि आपको ये पूछना है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो ऐसा उनकी तरफ से पूछे गए होंगे, बाकी सारे के सारे इनके पीछे बैठे हुए लोग और इनके वकील ने तैयारी करवाई है वो था। इसके अलावा जो इन्होंने जितने भी सवाल पूछे राजदीप ने बहुत ही सॉफ्ट थे, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पर कि जो उस पर आरोप लगे हैं वो कुछ इस तरह के सवाल रहे हों। और कुछ स्ट्रिंग्स जो प्रॉपर्टी वगैरह को लेके वो चीज़ें थी जो कि ऑलरेडी न्यूज़ में ब्रेकिंग्स आ चुकी हैं, पता लग चुकी हैं, वही उन्हीं चीज़ों को सवाल बना के पेश किया गया। और जो रिया की बुद्धि है वो कितनी है वो मैंने इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन शेखर सुमन आर भारत पे बोल रहे थे कि उसने जो पहले शुरुआत की वही कि सुशांत मेरे सपने में आया था और उसने कहा कि तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए। वो थी रिया की ओरिजिनल बुद्धि। यहाँ पे इन्होंने राहुल गांधी की तरह अपनी बुद्धि लगा दी और पकड़ में आ गया कि ये इनकी ओरिजिनल बुद्धि है। उसके अलावा सारी की सारी इनके वकील और इनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं सारे, पूरी सरकार है, पूरा सिस्टम है, पुलिस है, बॉलीवुड के लोग हैं। 60% बॉलीवुड इसमें फंसा हुआ है और 80% बॉलीवुड रिया को समर्थन कर रहा है। तो उन सब की तरफ से ये 60% जो लोग बैठे हुए हैं इनके ऊपर बड़े बड़े वहाँ से तैयार करवा के ये था पूरा स्क्रिप्ट। और तीखे सवाल पे तो मुझे हंसी आ रही थी। मुझे लग रहा था ये तो मीठे सवाल हैं और इतने मीठे मीठे सवाल राजदीप सरदेसाई लाते कहाँ से हैं। ये एक ऐसा इंटरव्यू था जो कोई भी मुजरिम, कोई भी मर्डर करके खुद आके बैठ जाए और इंटरव्यू दे दे आराम से। ये एक ऐसा इंटरव्यू था और इसकी वजह से आज तक को और राजदीप सरदेसाई को काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ रही है। और उनकी ये जो इन्होंने प्रायोजित करवाया इंटरव्यू बिल्कुल ठीक नहीं था। तो आगे से अगर ये आज तक वाले और राजदीप स्पेशली ध्यान रखें तो अच्छा है, वरना इस चैनल की बदनामी बहुत हो चुकी है, राजदीप की बदनामी बहुत हो चुकी है। और हमें पहले से भी अंदाज़ा था कि अगर इंटरव्यू आएगा तो शायद एनडीटीवी और आज तक पर ही आएगा, क्योंकि इनके बारे में हमें पहले से पता है। तो चलो कोई नहीं, लेकिन अब तो जांच शुरू हो चुकी है और रिया बचने वाली नहीं है। अब तो रिया की दुकान गर्म होगी।